सोचिए और अमीर बनिए बुक समरी। लेखक की ओर से एक शब्द। इस पुस्तक के हर अध्याय में धन कमाने का वह रहस्य बताया गया है जिसने दौलतमंद बनने में सैकड़ों लोगों की मदद की है, जिनका मैंने कई वर्षों तक सावधानी से विश्लेषण किया है। इस रहस्य की ओर मेरा ध्यान एंड्रयू कार्नेगी ने आधी सदी से अधिक पहले खींचा था। जब मैं छोटा था तभी इस चतुर और प्रेमपूर्ण व्यक्ति ने इसे मेरे दिमाग में डाल दिया था। फिर वे अपनी कुर्सी पर टिक कर बैठ गए और उनकी आंखों में एक खुशनुमा चमक थी। उन्होंने सावधानी से देखा कि मुझ में इतनी बुद्धि थी या नहीं कि मैं उनकी कही हुई बात के पूरे महत्व को समझ सकूं। जब उन्होंने देखा कि मैंने विचार को समझ लिया है तो उन्होंने पूछा कि क्या मैं अपने जीवन के 20 साल या इससे अधिक इस काम में लगाने के लिए तैयार हूँ। यह इसलिए ज़रूरी था ताकि मैं इस रहस्य को संसार में उन पुरुषों और महिलाओं तक पहुंचा सकूं जो बिना इस रहस्य के जीवन में असफल ही रहेंगे। मैंने कहा कि मैं ऐसा करूंगा और कार्नेगी के सहयोग से मैंने अपना वादा निभाया। इस पुस्तक में वह रहस्य दिया गया है जिसे हजारों लोगों ने जीवन के हर क्षेत्र में आजमा कर देखा है। यह कार्नेगी का ही विचार था कि यह जादुई फार्मूला जिसने उन्हें इतनी प्रचुर दौलत दी उन लोगों तक पहुंचाना चाहिए जिनके पास यह पता लगाने का समय नहीं है कि लोग किस तरह दौलतमंद बनते हैं। और उन्हें आशा थी कि मैं हर क्षेत्र में कार्यरत पुरुषों और महिलाओं के अनुभवों का अध्ययन करके और इस फार्मूले की विश्वसनीयता की जांच करके इसे लोगों के सामने लाऊंगा। उनका मानना था कि इस फार्मूले को सभी पब्लिक स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाया जाना चाहिए और वे यह भी सोचते थे कि यदि इसे सही तरह से सिखाया जाए तो यह शिक्षा के पूरे सिस्टम में क्रांति कर सकता है और स्कूल में बिताए जाने वाले समय को आधे से कम कर सकता है। आस्था वाले अध्याय में आप दैत्याकार यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन के संगठन की अद्भुत कहानी पढ़ेंगे जिसका विचार एक युवक के मन में आया और उसने उसे बना दिया। इसके द्वारा कार्नेगी ने सिद्ध किया कि यह फार्मूला उन सभी के लिए काम कर सकता है जो इसके लिए तैयार हैं। इस रहस्य के एक ही प्रयोग से चार्ल्स एम श्वाब धन और अवसर दोनों ही दृष्टियों से अमीर बन गए। मोटे तौर पर इस फार्मूले को प्रैक्टिकल मूल्य 60 करोड़ डॉलर था। यह तथ्य लगभग हर उस आदमी को पता है जो कार्नेगी को जानते थे। आपको बता सकते हैं कि इस पुस्तक को पढ़ने से आप क्या हासिल कर सकते हैं, बशर्ते आप जानते हो कि आप क्या चाहते हैं। यह रहस्य हजारों लोगों को बताया गया था और उन्होंने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इसका प्रयोग किया जैसा कार्नेगी चाहते थे। कुछ ने इससे प्रचुर दौलत कमाई, कईयों ने इसके द्वारा अपने घरों में सद्भावनापूर्ण माहौल बनाया। एक क्लर्जीमैन ने तो इसका प्रयोग इतने अच्छे ढंग से किया कि इससे उसे हर साल 75,000 डॉलर से अधिक की आमदनी होने लगी। सिनसिनाटी के टेलर आर्थर नैश ने अपने लगभग दिवालिया हो गए बिजनेस पर इस फार्मूले को आजमा कर देखा। उसका बिजनेस फिर से खड़ा हो गया और उसने अपने मालिकों को काफ़ी दौलत प्रदान की। हालांकि मिस्टर नैश अब इस दुनिया में नहीं है, परंतु यह अब भी समृद्ध अवस्था में है। यह प्रयोग इतना दुर्लभ था कि अखबारों और पत्रिकाओं ने इसे इतना प्रचार दिया जो विज्ञापन की दरों के हिसाब से 10 लाख डॉलर मूल्य का था। यह रहस्य डल्लास टेक्सास के स्टुअर्ट ऑस्टिन बियर को दिया गया। वह इसके लिए तैयार था, इतना तैयार था कि उसने अपने प्रोफेशन को छोड़ दिया और कानून की पढ़ाई की। क्या वह सफल हुआ?
यह कहानी भी बताई गई है। लासेले एक स्टेशन यूनिवर्सिटी के एडवर्टाइजिंग मैनेजर के रूप में काम करते हुए, जब यह यूनिवर्सिटी एक नाम से अधिक कुछ नहीं थी, मुझे यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट जेजी चैपलिन को देखने का सौभाग्य मिला, जिन्होंने इस फार्मूले का प्रयोग इतने प्रभावी ढंग से किया कि उन्होंने लासेले को देश के महान एक्सटेंशन स्कूलों में से एक बना दिया। जिस रहस्य को मैं बता रहा हूँ, इस पुस्तक में कम से कम 100 बार उसका जिक्र किया गया है। इसे सीधे सीधे नहीं बताया गया है, क्योंकि यह अधिक सफलतापूर्वक तभी काम करता है जब इसे उन लोगों के लिए सिर्फ खुला छोड़ दिया जाता है जो इसके लिए तैयार हैं और इसकी तलाश में हैं, और जो इसे पकड़ लेते हैं। इसीलिए कार्नेगी ने इसे मेरी तरफ शांति से उछाला था और इसका विशेष नाम मुझे नहीं बताया था। अगर आप इसका प्रयोग करने के लिए तैयार हैं, तो आप हर अध्याय में कम से कम एक बार इस रहस्य को पहचान लेंगे। काश मैं आपको बता सकता कि आप यह किस तरह जानें कि आप तैयार हैं, परंतु यह बताने से वह लाभ कम हो जाएगा जो आपको उस स्थिति में प्राप्त होगा जब आप खुद अपनी ही दम पर यह खोज करें। अगर आप कभी हताश रहे हैं, अगर आपको कभी ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है जब आपका कलेजा बाहर निकल आया हो, अगर आप कोशिश करने के बाद असफल हुए हैं, अगर आप कभी बीमारी या शारीरिक समस्या से ग्रस्त रहे हैं, तो मेरे पुत्र की कहानी में कार्नेगी फार्मूले के प्रयोग से आपको निराशा के रेगिस्तान में वह झरना मिल जाएगा जिसकी आपको तलाश है। राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस रहस्य का काफ़ी प्रयोग किया था। इसे हर उस योद्धा को सौंपा गया जो युद्ध में लड़ने गया। मोर्चे पर जाने से पहले दिए गए प्रशिक्षण में इसे सावधानी से शामिल किया गया था। राष्ट्रपति विल्सन ने मुझे बताया कि युद्ध के लिए जरूरी फंड जुटाने में भी एक महत्वपूर्ण तत्व साबित था। इस रहस्य के बारे में एक अजीब बात यह है कि जो लोग एक बार इसे हासिल करते हैं और इसका उपयोग करते हैं, वे सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं। अगर आपको इस बारे में संदेह हो, तो उन लोगों के नामों का अध्ययन करें जिन्होंने इसका प्रयोग किया है और जिनका उल्लेख किया गया है। इनके रिकॉर्ड की खुद जांच करके देख लें और आपको विश्वास हो जाएगा। दुनिया में बिना कुछ दिए कुछ नहीं मिलता। जिस रहस्य का मैं उल्लेख कर रहा हूँ, वह आपको बिना कोई कीमत दिए नहीं मिलेगा। हालांकि इसकी कीमत इसके मूल्य से काफ़ी कम है। यह उन लोगों को किसी भी कीमत पर हासिल नहीं हो सकता जिनके मन में इसकी खोज का कोई इरादा नहीं है। इसे दिया नहीं जा सकता और इसे पैसे से खरीदा नहीं जा सकता, और इसका कारण यह है कि यह 2 हिस्सों में आता है। एक हिस्सा पहले से ही उन लोगों के पास होता है जो इसके लिए तैयार होते हैं। यह रहस्य उन लोगों के लिए समान रूप से अच्छी तरह काम करता है जो इसके लिए तैयार है। इसका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। मेरे पैदा होने से बहुत पहले यह रहस्य थॉमस एडिसन के स्वामित्व में आया और उन्होंने इसका इतना बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग किया कि वे विश्व के सबसे प्रमुख आविष्कारक बन गए। हालांकि वे सिर्फ 3 महीने ही स्कूल गए थे। यह रहस्य एडविन सी बार्न्स के पास आया, जो एडिसन के बिजनेस सहयोगी थे। उन्होंने इसका इतने प्रभावी ढंग से उपयोग किया कि हालांकि वे उस समय सिर्फ $12,000 प्रति वर्ष कमा रहे थे, परंतु उन्होंने बाद में प्रचुर दौलत हासिल की और वे युवावस्था में ही सक्रिय बिजनेस से रिटायर हो गए। आप उनकी कहानी पहले अध्याय के शुरू में पाएंगे। इससे आपको विश्वास हो जाएगा कि अमीरी आपकी पहुंच से बाहर नहीं है, कि आप भी वह बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं, कि दौलतमंद, शोहरत, मान सम्मान और सुख शांति उन सभी लोगों को मिल सकती है जो इन वरदानों के लिए तैयार और दृढ़ संकल्पित हैं। मैं यह सब कैसे जानता हूँ? इस पुस्तक को पूरा करने से पहले आपको इसका जवाब मिल जाना चाहिए।
आप इसे पहले ही अध्याय में पा सकते हैं या फिर आपको यह आखिरी पेज पर मिल सकता है। जब मैं कार्नेगी के आगरा पर शुरू किए गए अपने 20 साल के शोध में लगा था तो मैंने सैकड़ों प्रसिद्ध लोगों का विश्लेषण किया, जिनमें से कईयों ने कार्नेगी के रहस्य की सहायता से ढेर सारी दौलत कमाई थी। इन लोगों में से कुछ हैं हेनरी फोर्ड, विल्बर राइट, विलियम रेगले जूनियर, विलियम जेनिंग्स ब्रायन, जॉन वानमेकर, जेम्स जे हिल, डॉक्टर डेविड स्टार्ट जॉर्डन, जॉर्ज एस पार्कर, E.M. स्टेटलर, जे आजन आर्मर, हेनरी एल डोहर्टी, आर्थर ब्रिस्बेन, साइरस एच के कर्टिस, हैरिस एफ विलियम्स, जॉर्ज ईस्टमैन, डॉक्टर फ्रैंक गुनसालस, चार्ल्स एम शवाब, डेनियल विलार्ड, थियोडोर रूजवेल्ट, किंग जीलेट, जॉन डब्ल्यू डेविस, राल्फ ए बिक्स, अल्बर्ट हार्वर्ड, जज डैनियल टी राइट, जॉन डी रॉकफेलर, एडवर्ड डब्ल्यू बाक, थॉमस ए एडिसन, फ्रैंक ए मनसे, फ्रैंक ए वंडरलिप, अल्बर्ट एच गैरी, एफ डब्ल्यू वूलवर्थ, डॉक्टर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, कर्नल रॉबर्ट ए डॉलर, जॉन एच पैटरसन, एडवर्ड ए फिलेने, जूलियस राज रनवाल्ड, एडविन सी बार्न्स, स्टुअर्ट ऑस्टिन वियर, आर्थर नैश, डॉक्टर फ्रैंक क्रेन, क्लैरेंस डैरो, जॉर्ज एम अलेक्जेंडर, वुडरो विल्सन, जेजी चैपलिन, विलियम हार्वर्ड टैफ्ट, अमेरिकी सीनेटर जेनिंग्स रेडोल्फ, लूथर बरबैंक। यह नाम उन सैकड़ों प्रसिद्ध अमेरिकियों का एक छोटा सा हिस्सा है जिनकी आर्थिक व अन्य उपलब्धियां यह साबित करती हैं कि जो लोग कार्नेगी रहस्य को समझते और अपनाते हैं वे जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। मैं किसी ऐसे आदमी को नहीं जानता जिसने इस रहस्य का प्रयोग किया हो और उसके बाद उसे अपने चुने हुए क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता ना मिली हो। मैं किसी ऐसे आदमी को भी नहीं जानता जिसने काफ़ी दौलत या शोहरत कमाई हो और ऐसा उसने बिना इस रहस्य के प्रयोग के किया हो। इन दोनों तत्वों से मैं यह निष्कर्ष निकालता हूँ कि यह रहस्य आत्मसंकल्प के लिए अनिवार्य ज्ञान के एक हिस्से के रूप में महत्वपूर्ण है। इतना महत्वपूर्ण जितनी महत्वपूर्ण शिक्षा नाम की वह चीज़ भी नहीं है जिसे वह हासिल करते हैं। वैसे शिक्षा है क्या? इसका उत्तर भी पूरी तरह से दिया गया है। जब आप पढ़ेंगे तो कहीं पर यह रहस्य जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूँ किसी पेज से निकलकर कूद पड़ेगा और बहादुरी से आपके सामने खड़ा हो जाएगा। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो जब यह आएगा तो आप इसे पहचान लेंगे। जब भी आपको पहले या अंतिम अध्याय में ऐसा लगे तो इसके आने पर एक पल के लिए ठहरें और अपनी घड़ी पर नज़र डालें, क्योंकि यह अवसर आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। जब आप इस पुस्तक को पढ़ें तो यह भी याद रखें कि यह तथ्यों के बारे में है। यह कहानी फिक्शन या कल्पना नहीं है। इसका लक्ष्य एक महान शाश्वत सत्य को उन लोगों तक पहुंचाना है जिसके द्वारा सभी जिज्ञासु लोग यह सीख सकते हैं कि क्या किया जाए और उसे कैसे किया जाए। उन्हें शुरुआत करने के लिए आवश्यक प्रेरणा भी प्राप्त होगी। तैयारी के अंतिम शब्द के रूप में इससे पहले कि आप पहले अध्याय को शुरू करें और मैं आपको एक संक्षिप्त सुझाव देना चाहूँगा जो आपको कार्नेगी रहस्य को पहचानने का एक छोटा सा संकेत देगा। यह सुझाव है समस्त उपलब्धि, समस्त अर्जित दौलत की शुरुआत एक विचार से होती है। अगर आप रहस्य के लिए तैयार हैं तो आपके पास इसका आधा हिस्सा पहले से ही है, इसलिए आप दूसरे आधे हिस्से को देखते ही उसे तत्काल पहचान जाएंगे। नेपोलियन हिल 1 विचार ही वस्तु है। वह आदमी जिसने थॉमस ए एडिसन का पार्टनर बनने का तरीका सोचा। यह सच है कि विचार ही
वस्तु है और वे बेहद शक्तिशाली वस्तु है। जब उनके साथ निश्चित लक्ष्य हो, लगन हो और उनके सारे दौलत या किसी दूसरी भौतिक वस्तु को हासिल करने की प्रबल इच्छा जुड़ी हुई हो। कुछ साल पहले एडविन सी बार्न्स ने इस सच्चाई को जाना कि लोग दरअसल सोचकर अमीर बन सकते हैं, परंतु उसने इस सत्य को एक ही बैठक में नहीं जान लिया। यह उसकी समझ में धीरे धीरे आया और इसकी शुरुआत हुई महान एडिसन के साथ पार्टनरशिप करने की उसकी प्रबल इच्छा से। बार्न्स की इच्छा की खासियत यह थी कि यह निश्चित थी वह एडिसन के साथ काम करना चाहता था, उसके लिए काम नहीं करना चाहता था। वह किस तरह अपनी इच्छा को हकीकत में बदलता है, इस विवरण को ध्यान से पढ़ें, तभी आप उन सिद्धांतों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे जिनसे दौलत हासिल होती है। जब यह इच्छा या विचार उसके दिमाग में पहली बार कौंधा तो वह इस स्थिति में नहीं था कि इस पर अमल कर सके। उसकी राह में दो बाधाएं थीं। पहली यह कि वह एडिसन को नहीं जानता था और दूसरी यह कि उसके पास ऑरेंज न्यू जर्सी जाने के लिए रेल के किराए के पैसे तक नहीं थे। यह बाधाएं ज़्यादातर लोगों को हौसला पस्त कर देती है और वे अपनी इच्छा को हकीकत में बदलने की कोई कोशिश ही नहीं करते। परंतु इस आदमी की इच्छा कोई साधारण इच्छा नहीं थी। आविष्कारक और फुटपाथियाँ। वह एक दिन मिस्टर एडिसन की प्रयोगशाला में पहुंच गया और उसने यह घोषणा की कि वह उस महान आविष्कारक का बिजनेस पार्टनर बनने के लिए आया है। बार्न्स और एडिसन के बीच हुई इस पहली मुलाकात के बारे में बोलते हुए वर्षों बाद एडिसन ने कहा, वह एक साधारण फुटपाथिये की तरह मेरे सामने खड़ा था, परंतु उसके चेहरे पर ऐसा कोई भाव था जिससे यह दिखता था कि वह जो पाना चाहता है उसने उसे हासिल करने का दृढ़ निश्चय कर रखा है। लोगों के साथ वर्षों के अनुभव से मैंने सीखा है कि जब कोई आदमी किसी चीज़ को इतनी बुरी तरह पाना चाहता है कि वह उसे पाने के लिए अपना पूरा भविष्य जिंदगी के एक ही पासे पर दांव पर लगा दे, तो उस आदमी की जीत तय है। मैंने उसे उसका मनचाहा अवसर इसलिए दिया क्योंकि मैं देख सकता था कि उसने यह तय कर लिया है कि वह तब तक जुटा रहेगा जब तक कि वह सफल न हो जाए। बाद की घटनाओं ने यह साबित कर दिया कि मैंने कोई गलती नहीं की। उस युवक के हुलिये से एडिसन प्रभावित नहीं हुए थे क्योंकि उसका हुलिया बहुत ही खराब था। फर्क उसकी सोच से पड़ा। बार्न्स को पहली ही मुलाकात में एडिसन ने अपना पार्टनर नहीं बना लिया, परंतु उसे एडिसन के ऑफिस में बहुत कम तनख्वाह पर काम करने का अवसर मिला। महीने गुजरते गए। बार्न्स ने अपने दिमाग में जो निश्चित महान लक्ष्य बनाया था, उस बहुमूल्य लक्ष्य तक पहुंचने वाली कोई घटना नहीं हुई, परंतु बार्न्स के मस्तिष्क में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। वह अपनी इस इच्छा को लगातार और अधिक प्रबल करता जा रहा था कि एक दिन वह एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनकर दिखाएगा। मनोवैज्ञानिक सही कहते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ के लिए सचमुच तैयार होता है तो वह चीज़ आ जाती है। बार्न्स एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनने के लिए तैयार था। इससे भी बड़ी बात यह है कि उसने तब तक तैयार बने रहने का संकल्प कर लिया था जब तक कि उसे अपनी मनचाही चीज़ हासिल ना हो जाए। उसने खुद से यह नहीं कहा, अरे इससे क्या फ़ायदा होगा, बेहतर यह होगा कि मैं अपना लक्ष्य बदल लूँ और सेल्समैन का काम आजमा कर देखूँ। इसके बजाय उसने कहा, मैं यहाँ एडिसन के साथ बिजनेस शुरू करने के लिए आया हूँ और मैं इस लक्ष्य को हासिल करके ही रहूँगा।
चाहे मुझे इसमें अपनी सारी जिंदगी ही क्यों ना लगानी पड़े। वह पूरी तरह गंभीर था। अगर लोग अपने लक्ष्य को निश्चित कर लें और एकाग्रता व संपूर्ण समर्पण से उसे प्राप्त करने में जुट जाएं, तो लोगों की किस्मत बदल सकती है। शायद युवा बांस को उस समय यह पता ना हो, परंतु इकलौती इच्छा को प्राप्त करने की उसकी लगन और दृढ़ संकल्प उसे सारी बाधाओं के पार ले गए और उसे वह अवसर मिल ही गया जिसकी उसे तलाश थी। अवसर के छद्म रूप। जब अवसर आया तो वह ऐसे रूप में आया और ऐसी दिशा से आया जिसकी बांस ने उम्मीद भी नहीं की थी। अवसर इंसानों के साथ अक्सर इस तरह की चालबाजी करता है। अवसर पिछले दरवाजे से चुपचाप घुस आता है और अक्सर यह दुर्भाग्य या अस्थायी पराजय के वेश में आता है। शायद इसलिए बहुत सारे लोग अवसर को पहचान नहीं पाते। एडिसन ने एक नया ऑफिस यंत्र बनाया था जिसे उस वक्त एडिसन डिक्टेटिंग मशीन के नाम से जाना जाता था। उनके सेल्समैन उस मशीन को लेकर उत्साहित नहीं थे। उन्हें यह विश्वास नहीं था कि इसे आसानी से बेचा जा सकता था। बांस ने अपना अवसर देखा। यह अवसर चुपके से उसके जीवन में आया था, एक अजीब सी दिखने वाली मशीन में छुपकर, जिसमें बांस और उसके आविष्कारक को छोड़कर किसी तीसरे की कोई रुचि नहीं थी। बांस जानता था कि वह एडिसन डिक्टेटिंग मशीन बेच सकता है। उसने एडिसन को यह सुझाव दिया और उसे तत्काल अपना मौका मिल गया। उसने मशीन बेची, इतनी सफलतापूर्वक बेची कि एडिसन ने उसे इस मशीन को पूरे देश भर में डिस्ट्रीब्यूट और मार्केट करने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। इस बिजनेस सहयोग से बांस ने ढेर सारा पैसा कमाया, परंतु उसने इससे भी बड़ा काम कर दिखाया। उसने यह साबित कर दिया कि इंसान सोचकर अमीर बन सकता है। बांस की मौलिक इच्छा का आर्थिक मूल्य उसके लिए क्या था, यह तो मैं नहीं जानता। शायद इसकी वजह से उसे 20 या 30 लाख डॉलर मिले होंगे, परंतु रकम महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो यह जानना है कि सिद्धांतों के सहारे इंसान अपने विचारों को भौतिक पुरस्कारों में बदल सकता है। बांस ने महान एडिसन के साथ पार्टनरशिप की बात दिल से सोची। यह सोच सोच कर वह दौलतमंद बन गया। उसके पास शुरुआत में कुछ नहीं था। उस वक्त तो वह इतना ही जानता था कि वह क्या चाहता था और उसमें अपनी मनचाही चीज़ हासिल होने तक डटे रहने का संकल्प था। सोने से 3 फुट दूर